सब अपने आसन पर बैठ के हाँ स्थिर जी। तरीके से बैठ जाइए। अपनी आंखों को अति कोमल शीतलता के साथ बंद कर दीजिए। जैसे हम नींद में सो जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता ना, इसी तरह अति प्यार से आराम से अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। अब हम सबसे पहले इस झांकने के ब्रह्मांड में जो हमारा मूल मिलावा है पन्ना धाम, हमारी सुरता को हम सब पन्ना धाम में ले जाएंगे। जहाँ पर हमारे धामधनी श्री जी साहेब जी विराजमान है। श्री जी साहेब जी धामधनी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम उनकी शोभा को निहार रहे हैं। अब हम सब एक बार मन ही मन तारतम का जाप करेंगे। अब हमारे प्राणनाथ जी यही हमारी सुरता को अपनी शक्ति के द्वारा इस शरीर से परे, 14 लोकों के इस ब्रह्मांड से परे आगे लेकर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो हमारी जो सुरता है वो इस शरीर को भी पार करके, ब्रह्मांड को पार करके आगे ही बढ़ रही है। अपने मन को स्थिर रख करके हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। अब धामधनी हमें निराकार के ब्रह्मांड को पार करा के योग माया के ब्रह्मांड में लेके जा रहे हैं। योग माया का ब्रह्मांड जो अखंड है, अति चेतन, नूरमयी, प्रकाशमयी, हमारी सुरता उसे देख रही है। इस योग माया के ब्रह्मांड को भी पार करके मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। अब मुझे मेरे परम धाम की भूमि नजर आ रही है। योग माया के ब्रह्मांड के बाद अब मेरी जो सुरता है वो मेरे परम धाम को देख रही है, जहाँ सबसे पहले मुझे सरवरस सागर दिखाई दे रहा है। इतना नूर ही नूर झलक रहा है
इतना चेतन और इतनी सुगंध बेशुमार आ रही है। उनमें से उठने वाली जो तरंगे है वो मानो ऐसे छू रही है जैसे धनी हमें स्पर्श कर रहे हो। अब सरोवर सागर से चलती हुई मैं आगे बढ़ रही हूँ और अपने परम धाम को निहार रही हूँ। सारे परम धाम की शोभा को देखती हुई अपने धनी को मिलने के लिए मैं आगे बढ़ती ही जा रही हूँ। अब मेरी जो सुरता है वो आगे बढ़ती बढ़ती केल पुल पर आके पहुंच गई। केल पुल जो है वो अति सुंदर ही शोभायमान से युक्त मुझे दिखाई दे रहा है। जो 5 भौम छठी आकाशी से बना हुआ है। अनंत हीरो का प्रकाश केल पुल में से नजर आ रहा है, जिसमें बहुत सारे झूले जो है वो झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। झूलों की भी जो शोभा है वो बेशुमार नजर आ रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि झूले मुझे बुलाकर कह रहे हैं कि सखी इधर आके झूले पर झूलो और इन झूलों का आनंद लो। अब आगे मेरी सुरता तो यही चाहती है कि मैं सबसे पहले अपने पिया को मिलूं। इसलिए अब मैं केलपुर पर चलती हुई आगे बढ़ती जा रही हूँ। नीचे मुझे अति सुंदर और स्वच्छ जमुना जी का जल बहता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मिश्री से भी मीठा है। और ऐसा लग रहा है कि वो जमुना जी का जल उछल कर मेरे चरणों को स्पर्श कर रहा है, मेरे चरणों में गुदगुदी सा कर रहा है। जमुना जी का जो जल है वो मुझे देखकर और आनंदमय हो रहा है। अब मेरी जो सुरता है वो आगे बढ़ती हुई दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ रही है। दक्षिण दिशा में पाल पर चलती हुई आगे बढ़ रही है। पाल जो है वो नगों से जड़ी हुई अति चेतन नूरमयी दिखाई दे रही है, जहाँ पर बहुत सारे बड़ों वन के जो वृक्ष है वो नजर आ रहे हैं। जो 5 भौम छठी चांदनी के बने हुए हैं। अब आगे ऐसा लग रहा है कि वृक्षों की शोभा को देखती ही जाओ, जिनमें से अनंत नूर तरंगे बिखरती हुई दिखाई दे रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि वो भी ऐसा कह रहे हैं कि सखी यहाँ आकर झूला झूलो। किंतु मुझे तो अपने प्रियतम को ही मिलना है, और इसी तड़प के साथ मैं इन सारी शोभाओं को देखती हुई आगे बढ़ रही हूँ। अब मैं आगे चलती हुई पाट घाट में प्रवेश कर रही हूँ।
पाट घाट जो है वो इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, और वो भूमि भी जहाँ पर मैं खड़ी हूँ इतनी चेतन, नूरमयी, प्रकाशमयी दिखाई दे रही है। पाट घाट के ऊपर मुझे हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी के स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से बेशुमार किरणें बाहर निकल रही है। आपस में ये जो सारी किरणें हैं वो एक दूसरे से टकरा कर जमुना जी के जल में दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जमुना जी का जो जल है वो इन सारी किरणों के प्रकाश से और अति सुंदर दिखाई दे रहा है। अब जो मेरी सुरता है, हम सब अब जमुना जी के जल में स्नान करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही जमुना जी का जल है, जिन्होंने मेरा स्पर्श किया, मानो ऐसा लगा कि मेरे धामधनी, मेरे जो पिया है वो ही जमुना जी का जल बन गए हैं और मुझे स्पर्श करके अति प्यार दे रहे हैं। इन जमुना जी के जल में हम सब आपस में सखियों के साथ क्रीडाएं कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। धनी का जो प्रेम है, आनंद है, धनी के दिल से बहता हुआ ये रस हम ले रहे हैं। अब आगे मेरी सुरता स्नान करके देहुरियों में जा रही है। जैसे ही मैंने देहुरियों को देखा तो इतनी सुंदर शोभा से युक्त ये जो देहुरिया है वो मुझे दिखाई दे रही है। देहुरियों में प्रवेश करके मैंने अपना श्रृंगार किया। ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया, मेरा इतना श्रृंगार, इतना सुंदर झगमगाता हुआ, इतना नूर, इतना कोमल मुझे अपना श्रृंगार दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार देहुरियों में हम सब ने अपना अपना श्रृंगार किया। श्रृंगार करके अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूर्ण रूप से अपने प्रियतम की दुल्हन के रूप में सजकर अब धनी को मिलने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। अब पूरब की दिशा से मैं अमृतवन की ओर जा रही हूँ। अमृतवन की रोश में जैसे ही मैंने प्रवेश किया तो सारे अमृतवन जो है वो मुझे झगमगाते हुए अति चेतन दिखाई दे रहे हैं। मानो अमृतवन मुझे देखते ही आपस में झूमने लगे, वो भी मुझे प्यार से बुला रहे हो। अमृतवन में आई हुई सारी नहरें, चेह बच्चे भी आपस में इतनी क्रीडाएं कर रहे हैं और ज्यादा उछल रहे हैं कि जैसे मुझे देखते ही वो खुश हो रहे हो। किंतु मुझे तो मेरे प्रियतम को जल्दी मिलना है, इसीलिए मैं इन अमृतवन की रोज पर चलती हुई अब आगे बढ़ रही हूँ। अति प्यार से चलती हुई मैं अब चांदनी चौक में पहुंच गई। चांदनी चौक, जिसके एक एक रेती का कण मानो इतना जगमगा रहा है कि उनकी शोभा के बारे में क्या वर्णन करूं। इन सारी रेती के एक एक कणों से इतनी किरणें जगमगा रही है कि जिनका प्रकाश आकाश में समा ही नहीं रहा। इन एक एक चेतन रेती के कण से आकाश भी जगमगा हुआ दिखाई दे रहा है।
अब मैं चांदनी चौक की शोभा को अति प्यार से निहार रही हूँ, जहाँ दाएं ओर लाल वृक्ष मुझे दिखाई दे रहा है और बाएं ओर हरा वृक्ष मुझे दिखाई दे रहा है। दोनों ही इतना प्रकाशमान हो रहे हैं और मुझे देख के और झूमने लगे। इन वृक्षों में से निकलने वाली किरणें इतनी सुंदर है कि वो भी छूती है तो ऐसा लगता है धनी ने छुआ हो। और ये सारी किरणें आपस में ही टकरा रही है। इसी प्रकार पूरा चांदनी चौक जो है वो जगमगा रहा है। अब मैं इसी रोज पर चलती हुई आगे बढ़ रही हूँ। अब आगे चलती हुई मैं सामने देख रही हूँ कि मेरा घर जहाँ मैं रहती हूँ रंग माहौल मुझे दिखाई दे रहा है, जो परवाल रंग का यानी कि लाल चबूतरा लाल रंग का दिखाई दे रहा है। अनंत प्रकाश, अनंत चेतनता, अनंत नूर ही नूर जगमगा रहा है, जो 9 भौम और 10वीं आकाशी से बना हुआ है। अब मैं अपने इस रंग महल को देखती हुई, इनकी बेशुमार शोभा को देखती हुई आगे बढ़ रही हूँ और पहली ही सीढ़ी पर अपना पैर रख रही हूँ। जैसे ही मैंने सीढ़ियों को देखा तो अति प्यारी, अति सुंदर, इतनी चेतन और कोमलता से भरी हुई गिलम बिछाई हुई दिखाई दे रही है। और उन गिलम के अंदर इतनी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चित्रकारी भी मुझे नजर आ रही है। जैसे गिलम में बिछाई हुई जितनी भी चित्रकारी है वो भी हमसे बातें कर रही हो, हमारा स्वागत कर रही हो। इसी तरह जैसे ही मैंने अपनी सीढ़ियों पर चलना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं तो 100 सीढ़ियों को पार करके चौक में ही पहुंच गई। अब आगे जैसे ही मैं चौक में पहुंची तो चौक के ऊपर मुझे 2 चबूतरे नजर आ रहे हैं। इन चबूतरों की शोभा के बारे में मैं क्या वर्णन करूं। इस चौक पर आए हुए 2 चबूतरों में चारों तरफ जो मेहराबें लगी हुई है वो हीरे की बनी हुई है। उन मेहराबों में से हीरो का जो नूर ही नूर झलकता हुआ प्रकाश है वो पूरे चौक को प्रकाशित कर रहा है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इन प्रकाश से मेरा भी जो संपूर्ण श्रृंगार है वो भी और ज्यादा जगमगा रहा है। अब जितनी नजदीक जा रही हूँ अपने प्रियतम को मिलने के लिए मेरे दिल की जो तड़प है वो और ज्यादा बढ़ रही है। जैसे ही मैं आगे देखती हूँ तो मुझे मेरा धाम दरवाजा दिखाई दे रहा है, जो दर्पण रंग का बना हुआ है। दर्पण रंग के उन किवाड़ को मैं देखती ही जा रही हूँ और सिंदूरिया रंग की चौखट बनी हुई है। अपने इस धाम दरवाजा की शोभा को देखकर मैं उनमें ही मग्न हो गई और इन संपूर्ण जितना भी दर्पण ही दर्पण मुझे नजर आ रहा है उस दर्पण में मुझे अपना पूरा संपूर्ण ही श्रृंगार दिखाई दे रहा है। मैं अपने आप को उस दर्पण में देख रही हूँ कि मेरा स्वरूप कैसा है, मेरा श्रृंगार कैसा है, कितना जगमगाता हुआ, चेतन से भरपूर, नूर से भरपूर मेरा जो ये श्रृंगार है वो मुझे दिखाई दे रहा है।
अपने इस स्वरूप को, अपने इस श्रृंगार को देखती हुई मैं अब जैसे ही आगे बढ़ी तो ये जो धाम दरवाजा है वो अपने आप ही खुल गया। मानो ऐसा लगा कि ये भी मेरा मुझे बुलाकर मेरा स्वागत कर रहा है कि आओ सखी अंदर आओ। अब मैं धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश करके 28 स्तंभ के चौक में पहुंच गई। 28 स्तंभ के इस चौक की अनंत शोभा को मैं देख रही हूँ, जहाँ पर गिलम बिछी हुई है। इतनी कोमल, इतनी शीतलता दिखाई दे रही है कि जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। 28 स्तंभ के चौक पे ऊपर चंद्रमा मुझे दिखाई दे रहा है, जो मानो ऐसा लग रहा हो कि चंद्रमा प्रकाशित हो रहा हो। बहुत सारी कुर्सियां मुझे दिखाई दे रही है। धामधनी का अति प्यारा सिंहासन भी मुझे दिखाई दे रहा है। इन सारी शोभा को मैं देखती हुई अब आगे बढ़ रही हूँ। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, अब मुझे सबसे पहले चौरस हवेली, पहली जिसे मैं रसोई की हवेली कहती हूँ, ये रसोई की हवेली को मैंने देखा। रसोई की इस हवेली में मैं अंदर प्रवेश कर रही हूँ, देहलान में चलती हुई। जैसे ही मैंने अंदर प्रवेश किया, एक थंब 2 गलियों का अति सुंदर मैंने दृश्य देखा और आगे बहुत ही बड़ा चबूतरा मुझे नजर आ रहा है, जिस पर गिलम बिछी हुई है। धामधनी का अति सुंदर सिंहासन भी है। इन शोभा को देखती हुई जैसे ही मैंने उत्तर की तरफ नजर की तो उत्तर दिशा में मुझे श्याम का श्याम रंग का जो मंदिर है हमारा वो नजर आ रहा है। और उसके बगल में ही, पास में ही, वही सीढ़ियों वाला मंदिर में देख रही हूँ कि जिस पर चलती हुई मैं तीजी, चौथी, पांचवी, एक के बाद एक हवेली में जाती हूँ। जिस सीढ़ियों पे मैं अपने सखियों के साथ लीलाएं करती हूँ, इसी प्रकार इन सारा सुंदर अति मनोहर दृश्य देखती हुई अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। पश्चिम की दिशा से दरवाजे से बाहर चलती हुई अब मैं आगे दूसरी हवेली को देख रही हूँ। 2 थंब 3 गलिया के बाद आगे में दरवाजे से होती हुई, क्योंकि जहाँ पे देहलान नहीं बनी हुई, इसीलिए उस बड़े से सुंदर से दरवाजे को देखती हुई अब मैं दूसरी हवेली में भी प्रवेश कर रही हूँ। जैसे मैंने पहली हवेली को देखा, इसी प्रकार ये जो दूसरी हवेली है वैसी ही शोभा से जगमगा रही है। इसी दूसरी हवेली को पार करती हुई मैं तीसरी हवेली, तीसरी हवेली को पार करती हुई मैं चौथी हवेली, और चौथी हवेली के पश्चिम दिशा के दरवाजे को पार करके अब मैं आगे पहली गोल हवेली की शोभा को देख रही हूँ, जिसे हम मूल मिलावा कहते हैं। अब एक थंब 2 गली को पार करके 28 स्तंभ के चौक को, चबूतरे को, थंब 64 थंब का जो बना हुआ है उन्हें मैं देख रही हूँ। वो चबूतरा अति शोभा से युक्त प्रकाशमान हो रहा है।
जैसे ही मैंने चबूतरे की ओर दृष्टि की तो मुझे अब मेरे प्रियतम सिंहासन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और उस चबूतरे की शोभा का वर्णन मैं क्या करूं, जहां पर मुझे मेरी सारी सखियां अपने अपने पर आत्म के श्रृंगार से सजी हुई बैठी हुई, एक दूसरे के गले में बाहें डालकर बैठी हुई मेरी सारी सखियां मुझे दिखाई दे रही है। जैसे ही मैंने चबूतरे पर चलना शुरू किया, मानो ऐसा लग रहा है कि प्रियतम ही मुझे अपना हाथ देकर बुला रहे हैं। अब मैं शीघ्र ही चलती हुई सिंहासन के पास अपने प्रियतम के युगल स्वरूप के पास पहुंच गई। हमारे धामधनी राज्य श्यामा जी की शोभा को मैं देखती ही जा रही हूँ। जैसे ही मैंने उन दोनों को देखा, दोनों ही मुझे ही देख रहे हैं और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बस अपने धनी को ही देखती ही जाओ, निहारती ही जाओ। उनकी शोभा को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अब मुझे वापस ही नहीं जाना है। अपने प्रियतम के प्रेम में डूबकर मैं यहीं पर रह जाऊं। ऐसा लग रहा है कि धामधनी अपनी आंखों से अपना इश्क उड़ेलते ही जा रहे हैं और मैं भी संपूर्ण रूप से इश्क का स्वरूप बन गई हूँ। बस इसी प्रकार अब मैं अपनी सुरता को, अपने धामधनी को दिल में बिठाकर युगल स्वरूप की शोभा को देखकर अब मैं मेरी सुरता के साथ वापिस आ रही हूँ। और वापिस आकर मैं श्री जी साहिब जी के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।